हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। तो अब बच्चे बोल रहे थे मेरे से, सर बायो ना रटने का सब्जेक्ट है, इसमें ना रटना पड़ता है। नहीं, हम चीजों को समझेंगे और सिंपल तरीके से समझेंगे जो कि हमें हमेशा के लिए याद रहे। हमें ऐसा ना लगे कि हमें रटना पड़ रहा है। ठीक है, हम चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो, और कहानी की तरह पढ़ेंगे जिससे वो हमेशा हमें याद रहे। चलिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बोला सर लाइफ प्रोसेस का मतलब यानी कि लाइफ में क्या क्या हम करते हैं। ठीक है, ठीक है। और किसी ने और कुछ। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक एक्टिविटी जो कि पूरी लाइफ को उनकी को क्या करेगा, एक तरीके से मेंटेन करेगा। ठीक है, देखो हमने एक डेफिनेशन लिखी है, बेसिक इसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। यानी कि वो बेसिक एक्टिविटी जो हमारी लाइफ को आगे क्या करेंगे, वो बेसिक एक्टिविटी जो हमारी लाइफ में क्या करेंगे, लाइफ को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो वो एक्टिविटी क्या होगी, वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब बच्चों मैंने बताया था आपको, लिविंग का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या तो ग्रोथ हो रही हो, उनमें ब्रीथिंग कर रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, ठीक है, अपनी शेप चेंज कर रहे हो, उन सभी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो वो बेसिक एक्टिविटीज क्या होंगी लाइफ की? तो बेसिक एक्टिविटी सबसे पहले आती है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन वही न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, खाना जो हम खाते हैं। तो बच्चों, हम खाना क्यों खाते हैं बताइए, सोचिए। आप सभी ने खाना खाया होगा, क्यों खाया आपने खाना बताइए? सर हम खाना खाते हैं भूख लगती है, सर हम खाना खाते हैं टेस्टी लगता है। ठीक है भाई, ठीक है, बट ये सेटिस्फाई आंसर नहीं है। खाने का जो मेन मोटिव है वो ये नहीं है। टेस्टी लगता है कि हम उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ठीक है। भूख लगती है, वो एक इफेक्टिव आंसर हो सकता है, बट हम इसके ओरिजिनल आंसर पे जाते हैं। चलिए, न्यूट्रिशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं, सभी को अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। हम जो खाना खाते हैं बच्चों, वो खाना हम किस लिए खाते हैं? कि हमारे अंदर एनर्जी आए, उस एनर्जी से हम चल पाए, बातें कर सकें, पढ़ाई कर सकें, ठीक है, और हमारी ग्रोथ हो और हमारा डेवलपमेंट हो। ग्रोथ इन द सेंस कि हमारी हाइट बढ़े, हमारी वेल्थ बढ़े, हमारी बॉडी अच्छी हो, ठीक है, और हमारा डेवलपमेंट हो, मेंटली डेवलप्ड हो, ठीक, फिजिकली डेवलप्ड हो। इन सभी के लिए हम क्या करते हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। ये सबकी बेसिक नेसेसिटी है, ये लेंगे ही तभी सरवाइव कर पाएंगे। अगर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और भी बेसिक नेसेसिटी है, हम पहले न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन, प्रोसेस विच अ लिविंग ऑर्गन ऑब्टेन इन अ यूटिलाइज्ड फूड इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हम क्यों ले रहे हैं? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी के लिए। भैया हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना। वो कहां से आएगी? खाना खाने से। कहते हैं ना, आज तो हम बहुत लो फील कर रहे हैं, थका थका फील कर रहे हैं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। इसीलिए आप जो फील कर रहे हो, लो जो थका थका आप महसूस कर रहे हो, आपने खाना नहीं खाया इसलिए। अगर आप भरपूर न्यूट्रिशन लेंगे, आप एनर्जी इंटेक करेंगे, तो आप एक्टिव रहेंगे, खुश रहेंगे, फ्रेश रहेंगे एकदम। ठीक है, तो एनर्जी के लिए। चलिए, अब ये एनर्जी कैसे आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बात करें तो दो तरीके के न्यूट्रिशन हमारे होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं हेटरोट्रॉफ। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं हेटरोट्रॉफ। याद रखना है, ऑटोट्रॉफ
ऑटो, ऑटो रिक्शा वाला ऑटो नहीं, ऑटोट्रॉफ का मतलब मैं बताता हूं आपको। ऑटो का मतलब होता है बेटा जो खुद से अपना खाना बनाए। अब आप सब बोलेंगे सर हम तो अपना खाना खुद ही तो बनाते हैं, हमारी मम्मी बनाती है, या हम कभी कभी बना लेते हैं मैगी नूडल्स वगैरह। नहीं बच्चों, उसको हम ऑटोट्रॉफ नहीं कहेंगे, उसको हम ऑटोट्रॉफ नहीं कहेंगे। हम जो खाना बनाते हैं ना बेटा, हम खाना बनाते नहीं है, हम खाने को प्रिपेयर करते हैं खाने के लिए। हम खाने को बनाते नहीं है, हम खाने को प्रिपेयर करते हैं खाने के लिए। हम उसे रेडी करते हैं कि हम इसे खा सकें। खाना तो वो ऑटोमेटिक बना हुआ है, ठीक है। वीट, आटा, राइस, वेजिटेबल्स, वो सभी ऑटोमेटिक बने हुए हैं। वो हमने कहां से लिए? हमने पेड़ों से लिए, एनिमल से लिए, ठीक है। फिर हमने उनको मॉडिफाई किया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसको हमने खाया। तो हमने खुद से नहीं खाने को प्रोड्यूस किया, खाने को प्रोड्यूस हमने खुद से नहीं किया, हमने बस उसको क्या किया? खाने लायक बनाया। तो हम ऑटोट्रॉफ नहीं कहलाएंगे। ये चीज याद रखना हमेशा। हम ऑटोट्रॉफ नहीं है। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम दूसरों से लेते हैं। हम पेड़ से कहते हैं भैया हमको फ्रूट दे दो, हम पेड़ों से कहते हैं भैया हमको व्हीट राइस दे दो, हमको वेजिटेबल्स दे दो। फिर हम उनको क्या करते हैं? अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको रेडी करते हैं, ठीक है। खुद से खाना बनाना किसको कहते हैं? जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है। वो कह देगा भैया मेरे तो अपना खाना खुद बना लूंगा, मुझे नहीं चाहिए किसी की कोई हेल्प। उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। चलिए डेफिनेशन क्या कहती है हमारी बोर्ड वाली? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, इन सभी को मिलाकर के, क्लोरोफिल वगैरह को यूज करके, सनलाइट की प्रेजेंस में जो खाना बनाएंगे उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सब कौन करता है? एग्जांपल याद रखने हैं, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा लगा? चलिए और समझते हैं और सिंपल वे में। देखिए हमने याद किया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, दो तरीके के मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो मोड है न्यूट्रिशन का जो खुद से बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, वाटर को यूज करके, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर खाना बनेगा। ये प्रोसेस कहां होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा, ठीक, एल्गीज में होगा ये प्रोसेस। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं। आप सभी ने पेड़ देखे होंगे, पेड़, ठीक है। पेड़ हम सभी ने देखे, हमारे घर के आसपास होते हैं, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर भी होंगे, ठीक है, आपके स्कूल में भी होंगे, गार्डन्स में भी होंगे। तो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स पे, कुछ ग्रीन पार्ट प्लांट पे आपने ग्रीन पार्ट देखा, तो ग्रीन पार्ट यानी कि मेनली लीफ, ठीक है। प्लांट पर जो लीफ होती है ग्रीन कलर की, उसका कलर ग्रीन क्यों होता है? उसके अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो कलर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मेरे इस स्वेटर के अंदर एक ब्लू कलर का पिगमेंट होगा जो इसको ब्लू कलर शो करता है, स्काई ब्लू शो करता है। ऐसे ही क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है, और उसका एक मेन काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को ट्रैप करना, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर बनता है न्यूट्रिशन खुद से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की यूज से। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कीमोट्रॉफिक और एक होते हैं फोटोसिंथेटिक और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक।
ठीक है। एक होते हैं एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, सन की हेल्प से होगा। और एक होता है कीमोसिंथेसिस, जिसमें केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कीमोसिंथेसिस में अपना खाना बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में वो लाइट की हेल्प से अपना खाना बनाएंगे। कीमोसिंथेसिस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना केमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं। मैं अभी फिर से बता देता हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक टू टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है अपना खाना खुद से बनाना। ठीक है, अपना खाना खुद से कैसे बनेगा, एक तो प्रोसेस है सनलाइट की हेल्प से बनेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है सनलाइट में मेकिंग। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मेकिंग फूड की। ठीक है, किस किस को यूज करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, वाटर को यूज करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज बन जाएगा प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट के किस पार्ट में, ग्रीन पार्ट में, जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। एक और मोड होता है ऑटोट्रॉफिक में, जिसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है केमिकल। कीमो का मतलब क्या होगा, केमिकल। फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट। ठीक है, तो कीमोसिंथेसिस मतलब यानी कि केमिकल की हेल्प से अपना खाना बनाना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो अपना खाना कैसे बनाता है, खुद से तो बनाता है, खुद से तो बनाता है क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है, बट वो केमिकल की हेल्प से अपना खाना बनाता है। ठीक है, केमिकल को रिलीज करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। समझ में आया यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, दूसरों से अपना खाना लेते हैं। जैसे कि हम, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स। ठीक है, हम क्या करते हैं भैया, हम कहते हैं पेड़ से ला हमको वेजिटेबल्स दे दो, लाओ हमको फ्रूट्स दे दो। हम कहते हैं एनिमल से हमको एग दे दो, हमको मिल्क दे दो, ठीक है, हमको मीट दे दो। फिर उन सभी चीजों से हम अपना खाना क्या करते हैं, मॉडिफाई करके उसको इनटेक करते हैं। तो उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि दूसरों पे डिपेंडेंट। अपना खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहे, दूसरों से ले रहे हैं कि भैया हमको दे दे। चलिए और समझते हैं सिंपल वे में। मैं एक इंसान हूं, ठीक है, मैं एक ह्यूमन हूं, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं। मेरे को यहां खाना नहीं मिल रहा, मेरे घर वालों ने मुझे डांट दिया, भैया हम तुझे खाना नहीं देंगे, जा यहां से, कुछ नहीं करता तू। मैं चला गया अपने दोस्त के यहां, दोस्त ने पूछा कैसे आए, मैंने कहा यार बस ऐसे ही। तो और बता क्या खाएगा, मैंने कहा ला दे कुछ भी। दोस्त ने खाना खिला दिया। ठीक है, तो एनिमल्स या ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, अपना न्यूट्रिशन ढूंढ सकते हैं। नेचर ने कितना अच्छा बनाया है। प्लांट तो ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, ऐसे खड़े, ऐसे खड़े, ना कहीं नहीं जाएंगे, ना किसी से कुछ बोलेंगे, ना किसी से कुछ मांगेंगे। उन्होंने, नेचर ने उनको ऐसा बनाया कि आप एक जगह खड़े रहो, आपको वहीं खाना मिल जाएगा, वहीं आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो यानी कि समझ लो आपका अंतिम समय आ गया, अब फिर आप मरने की कगार पर होगे। ठीक है, तो एनिमल्स क्या करते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अपना खाना खोज लेते हैं। लेकिन प्लांट्स एक जगह ही स्टेबल रहते हैं, तो नेचर ने उनको ऐसा दिया है कि भैया आप अपना खाना खुद बना लोगे। चलिए हम बात कर रहे थे हेट्रोट्रॉफिक की। तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो खाना दूसरों से लेते हैं,
उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरों से इनटेक कर रहा है। वही डेफिनेशन हमने लिखी है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड है? अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। और अदर ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना खाना प्लांट से ले लिया, ठीक है, एनिमल से ले लिया। मेरे घर वालों ने मुझे खाना दिया, मैं अपने दोस्त से जाके ले आया, ठीक है, उसे दिया, तीसरे किसी और से खा लिया, तो मैं दूसरों ना खाना ले आऊं, बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो ये कौन होते हैं? ऐसा कौन करता है? सभी एनिमल्स। ऐसा कौन करता है? सभी एनिमल्स करते हैं। चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में। दो टाइप के न्यूट्रिशन हो गए, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर देन हम उसके बाद पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक को डिटेल में। ठीक है, ऑटोट्रॉफ के बाद फिर हम हेटरोट्रॉफिक को और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा इजी समझा देता हूं। हेटरोट्रॉफिक में हम आगे क्या पढ़ेंगे? हेटरोट्रॉफिक में स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक। ठीक है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक में। हेटरोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो तीन तरीके के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, होलोजोइक जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें जैसे कि हमने खाना उठाया, प्लेट रखी हमारे सामने, खाना आ गया, हमने खाना तोड़ा, सब्जी ली, अचार वगैरह लिया, खाने को इंटेक किया, यानी कि हमने बड़े से खाने को लिया, छोटी सी उसमें से एक बाइट ली और उस छोटी सी बाइट को भी अंदर लेके क्या किया? च्यूइंग किया। फिर उसको च्यूइंग करने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर गया, हमारे स्टमक में गया। ठीक है, फिर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होगा, तो उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर आता है आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स क्या होता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि जो कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड होंगे? डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, किसी मरे हुए एनिमल के ऊपर, किसी गले हुए टूटे हुए पेड़ के ऊपर, वहां से वो अपना क्या करेंगे? न्यूट्रिशन इंटेक करेंगे। सैप्रोफिटिक, वहां से वो अपना न्यूट्रिशन इंटेक करेंगे। बट उनके अंदर एक खासियत होती है, वो खाने को खाने से पहले ही डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वो खाने को खाने से पहले ही डाइजेस्ट करके फिर उस डाइजेस्टेड फूड को इंटेक करते हैं। वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेते हैं, वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं, सैप्रोफिटिक्स। ठीक है, देन फिर आते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या करते हैं? आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स की बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं। वो एनिमल को मारते नहीं है, ठीक है, वो एनिमल को मारते नहीं है। प्लांट्स पे भी होते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट को मारते नहीं है, बट वो उनसे न्यूट्रिशन निचोड़ते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है, हमारे सब में जू हो जाते हैं ना, जू, वो हमें मारते थोड़े ना, बट वो क्या करते हैं? हमारे हेयर की रूट्स में रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं और हमारे सर से खून चूसते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होते हैं? पैरासिटिक्स होते हैं जो लिविंग एनिमल के ऊपर होंगे या लिविंग प्लांट के ऊपर होंगे। ठीक है, और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, बट उसको मारेंगे नहीं, उसको मारेंगे नहीं, उससे न्यूट्रिशन लेंगे। या ऐसा समझो एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड है, उससे खाना ले रहा है। ठीक है, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक क्या करेंगे? मरा हुआ कोई एनिमल है, मरा हुआ पड़ा है, देखा हमने, अगर कोई एनिमल मर गया, उसके बाद कीड़े लग गए, छोटे छोटे कीड़े लग गए। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, वो सैप्रोफिटिक। एक पेड़ है, वो
टूट गया, गल गया, गिर गया, धीरे 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 वो गायब। ठीक है, फंगी, इसका एग्जांपल फंगी। ठीक, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हमने लिया भैया, खाया और अंदर छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड किया। ठीक है, ये होते हैं आपके सभी क्या, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम ऑटोट्रॉफिक को और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक की बात हुई है तो यहां पर एनिमल्स का तो नहीं होगा कि एनिमल्स कैसे खाना बना रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे इसको इनटेक कर रहे हैं, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है, हम सभी को पता है, ग्रीन प्लांट्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। पेड़ एक जगह जो खड़े, ऐसे जो खड़े हैं पेड़ एक जगह, धूप है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, वो ऐसे खड़े हैं, बस हवा चल गई तो हिल गए, ऐसे 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 हिल गए, बट वो ऐसे नहीं जा रहे, ऐसे मूव नहीं कर रहे, वो बस ऐसे ही खड़े। उनको खाना, सब खाना वगैरह सब वहीं करना है, तो कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, उनको नेचर ने बहुत खूबसूरत बनाया है, उनसे कहा तुम एक जगह खड़े रहो, हम वहीं सब दे देंगे तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो एनिमल है जो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं। पेड़ हो ना भैया, बहुत अच्छी चीज हो, खड़े रहो एक जगह। ठीक है, चलिए, तो ऑटोट्रॉफिक में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमने ये तो 8th क्लास में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बोर्ड मेरा छोटा है थोड़ा सा, इसलिए मैं पूरा ही क्लीन कर देता हूं, जिससे कि पढ़ने में, लिखने में, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए इतना कर लेते हैं, इतने पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी हम और बात कर लेंगे। चलिए, तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कितना अच्छा नाम है ना, फोटोसिंथेसिस वाले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसा फील करा रहा है जैसे कोई हमारी सेल्फी ले रहा हो, फोटोसिंथेसिस है ना। चलो, अब सबसे पहले देखो, खूबसूरती बायो की यही है कि जो भी नाम है, जो भी वर्ड है, पहले उस वर्ड का मतलब समझ लो, उस वर्ड को तोड़ लो और उसका मतलब समझ लो। आधे से ज्यादा चीजें ना, इमेज ना, ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो कहते हैं ना कि बायो के बहुत शब्द हैवी होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, पढ़ ही नहीं जाते, समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नाम है ना, जो वर्ड है, वो उसके काम से रिजेंबल होता है या उसके स्ट्रक्चर से रिजेंबल होता है। ठीक है, तो वो चीज आप याद कर सकते हो बहुत इजीली। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, देखो फोटो का मतलब होता है फोटो। अब कुछ गर्ल्स बोलेंगे सर फोटो का मतलब सेल्फी, अरे नहीं रे, फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट, सूरज की किरण, लाइट जो हमको दिख रही है, सूरज की किरण जिसमें हम देख पा रहे हैं, लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग। ठीक है, लाइट क्या बना रही है भैया, खाना बना रही है, फूड बना रही है। ठीक है, फूड बन रहा है, तो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंपल, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट है, खाना बन रहा है, तो हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब हो गया लाइट, मेक प्रोसेस का मतलब हो गया, सिंथेसिस का मतलब हो गया मेकिंग, खाना बन रहा है लाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस। सिंपल, कंफ्यूज ही नहीं होना। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब हमें पता चल गया, जिसको नहीं पता था वो सबको पता चल गया।
ठीक है, जिसको पता था बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड, आपको पता था। चलिए अब हम जानते हैं कि खाना कैसे बनता है, तो हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे। ठीक है, आप सभी ने देखे होंगे पेड़, और पेड़ पे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, देखे ना। हम अपने घर से निकले, हमने एक बहुत खूबसूरत पेड़ देखा, उस पेड़ की जो स्टेम थी, लकड़ी थी, वो ब्राउनिश कलर की थी। उस पेड़ पर येलो, रेड, पिंक कलर के खूबसूरत फ्लावर लगे हुए थे। ठीक है, और हरी हरी पत्तियां थी उस पे, जितनी भी पत्तियां थी सब हरी थी, लेकिन फ्लावर्स का कलर अलग अलग था। फ्रूट्स थे उसमें बहुत प्यारे प्यारे। ठीक है, तो भैया खाना कहां पे बनता है सर, बताना। पेड़ में इतनी सारी चीजें हमें दिख रही हैं, रूट्स भी होती हैं बट वो हमें दिखती नहीं है, जब पेड़ उखड़ता है तब हमको दिखती हैं। तो क्या खाना वहां बनता है? नहीं, वहां नहीं बनता। तो आइए जानते हैं खाना कहां बनता है। तो पेड़ के पास जो ग्रीन पार्ट होता है, मेनली लीफ, ठीक है, अगर छोटा पेड़ है उसकी स्टेम भी ग्रीन है तो वहां पर भी खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस वहां पर भी होगा। ठीक है, अगर बड़ा पेड़ है तो वहां पर आपको ग्रीन पार्ट दिखेगा, लीव्स दिखेंगी, उन लीव्स के अंदर, ठीक है, बनता है खाना। सनलाइट पड़ती है, एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से। वाटर आ जाता है रूट की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होके, H2O। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर तो हो ही रहा है, तो यहां पर क्या बन जाता है, फिर इन सभी को मिलाकर के ग्लूकोज, क्या बन जाता है, ग्लूकोज। इन सभी को मिलाकर के क्या बना, ग्लूकोज। प्लांट ग्लूकोज बना करके क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। फिर उससे एनर्जी बनाते हैं प्लांट। फिर एनर्जी बना के सब प्लांट क्या करते हैं, हमें तो आपने बताया कि एनर्जी मिलती है तो हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, हम चलते हैं, लेकिन प्लांट तो ना चलते हैं ना बोलते हैं, तो उन्हें एनर्जी की क्या जरूरत? भैया जरूरत है प्लांट को भी एनर्जी की, प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत है। क्यों जरूरत है? उसकी भी तो ग्रोथ हुई है। ठीक है, उसकी भी तो ग्रोथ हुई है। फिर उसके अंदर खाना तो ग्रीन पार्ट में ही बन रहा है, लेकिन रूट कह रही है भैया खाना तो मेरे को भी दे दे, मेरे को भी भूख लगी है। लीफ ने खाना बनाया, मेरे को भी दे दे भैया, रूट कह रही है। तो रूट तक खाना पहुंचेगा कैसे? लीफ में खाना बना, रूट नीचे है, यहां खाना बना, यहां पे चाहिए, तो उसको ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। जब खाना बन रहा था तो लीफ कह रही थी कि सनलाइट यहां से आ गई, स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, अब पानी में वो नीचे से खींच के लाना पड़ेगा। तो रूट से पानी जा रहा है, तो इस पानी को यहां से यहां पहुंचाने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी नीचे से ऊपर जा रही है चीज, पानी रूट से लीफ में जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही है, तो एनर्जी लगेगी। हमारे घर में छत पे होती है टंकी, उसको भरने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर का, पंप का यूज करते हैं ना, जिससे कि पानी अर्थ से टंकी में चला जाए, छत पे हमारी टॉप फ्लोर पे जो रखी हुई है वो फिल हो जाए टंकी, जिससे हम यूज कर सके। तो ऐसे ही अब प्लांट के अंदर तो कोई मोटर फिट नहीं है, तो प्लांट क्या करेंगे भैया, नीचे से वाटर को ऊपर पहुंचाएंगे, तो उसके लिए क्या लगेगी, उन्हें एनर्जी लगेगी। तो इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं अपने डाइजेस्टेड फूड को यूज करके। यहां तक समझ में आया? चलिए, हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अब लीफ कैसे काम करती है, देखो, लीफ ग्रीन कलर की होती है, हमने देखी है,
लेकिन लीफ के अंदर कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जहां पर ही फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम में रफ कर दूं, समझ में आ गया? तो देखिए, प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं CO2, ठीक है, रूट से लेते हैं वाटर, और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट के अंदर यानी कि क्लोरोफिल के अंदर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, और कुछ वाटर भी रिलीज करते हैं, और प्लस क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। जैसे हमें खाना बनाने के लिए मम्मी को हम कहते हैं, मम्मी से मम्मी खाना बना दो, तो मम्मी हमारे लिए रोटियां बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं। तो उस रोटी को बनाने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होता है, आटा, पानी, गैस। सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी, तेल और कुछ मसाले। ठीक है, गैस। तो ऐसे ही जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो वो रॉ मटेरियल यूज करते हैं CO2 और H2O। CO2 प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। स्टोमेटा में, प्लांट्स की लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं नीचे की तरफ। उन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू CO2 एंटर कर जाती है लीफ के अंदर। ठीक है, उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के पास दो गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स यानी कि सिक्योरिटी सेल्स। ठीक है, गार्ड का काम क्या होता है, दरवाजा खोलना। जब सांप आ जाए तो दरवाजा खोल दो, जब सांप चले जाए दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं तो CO2 अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, ओपन और वो क्लोज कैसे होते हैं वो भी हम बताएंगे, वाटर के फ्लो से होते हैं। पहले हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। चलिए, तो CO2 आती है कहां से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, वाटर कहां से आता है, रूट से आता है। प्लांट कहते हैं भैया रूट से पानी दे दो हमें, हम खाना बना रहे हैं। प्लांट कहते हैं, लीफ कहती है भैया पानी दे दो, पानी भेज दो, हम खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो वाटर कहां से आता है, रूट से। आप बोलोगे सर मैंने तो सुबह पेड़ को ऊपर से पानी डाल दिया था। कभी नहीं जाएगा भैया पेड़ के अंदर पानी। ऐसे पानी हमेशा सॉइल से ही एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, रूट की हेल्प से। जाइलम वेसल्स होती हैं। ठीक है, जब हम टिश्यू चैप्टर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो उसमें दिया होगा जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम वेसल्स और जाइलम्स के थ्रू क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो लीफ के अंदर यानी कि ग्रीन पार्ट के अंदर CO2 एटमॉस्फेयर से आ गई, वाटर रूट से आ गया, और दिन के समय में लाइट के प्रेजेंस में जब सूरज निकला हुआ था उस टाइम पर प्लांट ने क्या किया, खाना बना लिया। खाना यानी कि ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ग्लूकोज बना लिया, कुछ वाटर भी बनाया और वो रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन भी बनी, वो भी रिलीज कर दी एटमॉस्फेयर में। प्लांट ने बोला भैया मेरे को इन दोनों चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आप ले जाओ, बाहर चले जाओ, आप बाहर जाओ। ऑक्सीजन बन गए तुम, अच्छा मेरे खाना बनाने के टाइम पे तुम बने, ठीक है तुम बाहर जाओ, मेरे को कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। इनसे कह दिया H2O से भैया आपकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप भी बाहर जाओ, चलो निकलो। ठीक है, प्लांट ने बोला मेरे को सिर्फ खाना चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो बन गया। इस ग्लूकोज को मैं क्या करूंगा, स्टोर करके रख लूंगा। भैया मैंने खाना बना लिया है, इसे रख लेता हूं। ठीक है, इसको स्टोर कर लूंगा, और स्टोर करने का फॉर्म होता है स्टार्च।
स्टार्च की फॉर्म में प्लांट क्या करते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे। अब आप सब कह रहे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सब ने रिएक्शन लिखी है केमिस्ट्री की जैसी, बट ये बैलेंस नहीं है। हाँ बच्चों ये बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस करते हैं इसे, ठीक है, इसे बैलेंस कर लेते हैं। चलो यहां पर कार्बन कितने हैं 6, यहां कार्बन कितने हैं 1, तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए यहां पर कार्बन कर देंगे 6। अब 6 कार्बन इधर हो गए, 6 कार्बन इधर हो गए, बैलेंस हो गया कार्बन, चाहिए बढ़िया। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन बढ़ गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 12। अब यहां पर कितने कितने ऑक्सीजन है, यहां पर 6 ऑक्सीजन है, यहां पर एक ही ऑक्सीजन है और यहां पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो फिर क्या 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 करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक और हमने 6 ऐड कर दिया, चलो ठीक है, ठीक है। फिर हमने एक 6 यहां ऐड कर दिया, ठीक, हाइड्रोजन हो गए 12, यहां हमने कर दिया 12, तो यहां हाइड्रोजन हो गए 24। अब 24 में से 12 हाइड्रोजन इधर, 12 हाइड्रोजन इधर, समझ में आ गया। चलो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने कैसे कर दिया, हमें तो समझ में आया। टेंशन मत लो भाई, हमारी क्लास है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम एक चीज को 4 बार बताएंगे और अलग अलग तरीके से बताएंगे, जो तरीका बेस्ट लगे उसे अपने पास रख लो, चारों बेस्ट लगे चारों रख लो, कोई भी समझ में ना आए फिर से पूछ लो, लेकिन क्लास में डाउट क्लियर होना है, क्लास से डाउट लेकर घर नहीं जाना है, समझ में आया। चलो देखो हमने क्या करना, अभी हम उसको समझ जाएंगे और हमें ना एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा बच्चों। आप कहोगे सर जादू सिखा दिया आज तो आपने, मजा आ गया, जादू सिखा दिया सर आज आपने, मजा आ गया। देखो प्लांट ने जो CO2 एटमॉस्फेयर से ली थी, ठीक है, उस CO2 का कार्बन उन्होंने यूज करा ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। बाकी और तो कहीं पर कार्बन नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज में कार्बन है, तो उन्होंने पूरा का पूरा कार्बन यूज कर लिया ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट्स में। अब CO2 के कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी था, यानी कि तभी तो CO2 बना, ठीक है। ऑक्सीजन कितने थे यहां पर 12 ऑक्सीजन थे। अब 12 ऑक्सीजन थे, यहां पर 6 ही ऑक्सीजन है, तो बाकी के रिमेनिंग 6 ऑक्सीजन कहां गए, बाकी के रिमेनिंग 6 ऑक्सीजन बच्चों ये रहे हाइड्रोजन के साथ जो अटैच्ड है, यानी कि जो वाटर बन रहा है, ठीक है, तो वो रिमेनिंग 6 ऑक्सीजन यहां पर है। देखिए इन्होंने क्या किया, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन थे 12, उसमें से आधे यूज कर लिए ग्लूकोज बनाने के लिए और बाकी के रिमेनिंग यूज कर लिए, क्या करा उन्हें हाइड्रोजन के साथ ऐड कर दिया कि भैया हाइड्रोजन तुम अकेले बैठे हो, लो हमारे बच्चे हुए 6 ऑक्सीजन देते जाओ, तो हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, वाटर बन गया, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया, 6 के 6 कार्बन यूज हुए ग्लूकोज में, 12 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन यूज हुए ग्लूकोज में, 6 ऑक्सीजन यूज हुए किसमें, हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गए। चलिए अब बात करते हैं हम वाटर की, H2O की। तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 24 और ऑक्सीजन कितने हैं 12। चलिए तो 24 हाइड्रोजन में से 24 हाइड्रोजन में से 12 हाइड्रोजन यूज हुए यहां पर, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन यूज हुए यहां पर भी 12 है ना, 12 हाइड्रोजन 6 टू 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, पता चल गया हमें कि हाइड्रो वाटर जो हमने लिया था उसमें से हाइड्रोजन का हमने कहां कहां यूज किया, हमें पता चल गया। आधा हमने क्या करा ग्लूकोज में डाल दिया कि भैया ग्लूकोज बन गया, बाकी का बचा हुआ हमने जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन बची थी उन दोनों को आपस में मिला दिया, बोल दिया वाटर बन गया, ठीक है अब तुम बाहर निकलो, अब तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं यहां से, जाओ 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 चलो चलो, ठीक है। लेकिन जब प्लांट्स ने वाटर लिया था रूट से बोला था भैया पानी दे दो हमें, ठीक है, रूट से वाटर लिया था, तो वाटर में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनता है वाटर,
तो हाइड्रोजन का यूज पता चल गया। अब हाइड्रोजन के साथ यहां पर जो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन कहां गया? पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल गया एटमॉस्फेयर में। वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन कहां गया बच्चों? बाहर निकल गया एटमॉस्फेयर में, बाहर एटमॉस्फेयर में चला गया पूरा का पूरा ऑक्सीजन। नहीं समझे? कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कुछ तो समझ में आया और कुछ थोड़ा सा और क्लियर करो। देखो, हम सभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाँ कितनी अच्छी ताजी हवा है, हम दिल्ली में नहीं है ना, तो प्योर एयर है हमारे पास। यस यस, चलो, तो हमने जो ऑक्सीजन ली ये कहां से आई? एटमॉस्फेयर से, हमारे आसपास से। और हमने पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहां से आती है? मेनली प्लांट से आती है। तो प्लांट में ऑक्सीजन कहां से बनी? प्लांट में ऑक्सीजन बनी भैया वाटर को तोड़कर। जब ये पानी टूटा, प्लांट ने जो रूट से पानी खींचा था ना खाना बनाने के लिए, तो उसने क्या किया, जब खाना बना रहा था तो उसमें उन्होंने क्या करा, जो पानी आया था रूट से उसको तोड़ दिया, पानी को तोड़ दिया, हाइड्रोजन को यूज कर दिया ग्लूकोज बनाने के लिए। जो ऑक्सीजन रह गई थी उसको बोला तू बाहर जा, तू बाहर निकल, तेरा कोई काम नहीं, चल चल तू निकल, बाहर निकल, तेरा कोई काम नहीं, चल चल तू बाहर निकल, तेरा कोई काम नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन थी, यानी कि वाटर जब टूटा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो वहां से जो ऑक्सीजन निकलती है वाटर टूटने से, वही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आती है। यानी कि पेड़ को हम पानी देंगे, वो अपना खाना बनाएगा और हमें ऑक्सीजन देगा। प्लांट अगर खाना बनाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हम उन्हें पानी देंगे तब वो खाना बनाएंगे। तो हमें भैया पेड़ों को पानी देना चाहिए जिससे वो अपना खाना बना सकें, वो भी हैप्पी रहें और हमें ऑक्सीजन दे सके और हम भी हैप्पी रहें। हो गया ना एक साइक्लिक फॉर्म। मैंने पेड़ को बोला ले पानी, उसने कहा थैंक यू, और उसने अपना खाना बनाया, उसने ऑक्सीजन रिलीज करी, भैया ले ऑक्सीजन, मैंने कहा थैंक यू। तो ऐसे बनती है ऑक्सीजन। प्लांट ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस करते हैं? जिस वाटर को वो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उस वाटर की कंप्लीट ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में बाहर आती है। ये ऑक्सीजन कहीं और तो यूज नहीं हो रही, कंप्लीट की कंप्लीट। कितनी ऑक्सीजन थी? 12 ऑक्सीजन थे, तो 12 के 12 ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गए। समझ में आया? कितना हुआ ना मैजिक। तो पेड़ों के अंदर से ऑक्सीजन कहां से निकलती है? पानी के टूटने से, वाटर के टूटने से, जिसको हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के प्रोसेस से प्लांट के अंदर से ऑक्सीजन निकल के बाहर आती है। और ये कब होता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ऑनलाइन वाले बच्चे। ठीक है भैया, बच्चों कमेंट में लिख देना कि सर मेरे को ये चीज बता दो, या ऐसे कैसे हुआ, उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना के डालूंगा। ये इसका पूरा मैकेनिज्म क्लास 11th के चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में दिया हुआ है। तो जब हम वो चैप्टर कभी पढ़ेंगे तो हम उसमें इस चीज को डिटेल में बताएंगे कि वाटर कैसे टूटता है। ठीक है, ये वाटर लीफ के अंदर ग्रेनम में अंदर की साइड टूटता है, और इसको तोड़ने के लिए OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं। ठीक है, वाटर को तोड़ने में। तो OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? वाटर को तोड़ना और ऑक्सीजन को इवॉल्व कर देना। नाम से ही पता चल रहा है हमको, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि प्लांट्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज किया, CO2 का, वाटर का, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर, और अपना न्यूट्रिशन प्रोड्यूस कर लिया, अपना खाना बना लिया। ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन?
अब चलो, अब कह रहे होंगे सर लीफ में ये कहाँ हो रहा है, तो मैं उसका भी आपको एक रफली डायग्राम बना करके मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। चलिए ठीक है, इनफैक्ट वो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं काम आएगा, या ओलंपियाड के अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ओलंपियाड का एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसमें वो भी पूछ ली जाती है। ठीक है, और जो बच्चे 11th में बायो लेंगे तो उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होगी। देखो ऐसा होता है लीफ का स्ट्रक्चर, ये होती है लीफ जो हम देखते हैं। अगर हम इसको कट कर दें, इसका डाइसेक्शन पार्ट कट करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अच्छे से इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो हमें इसके अंदर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये होती है बेटा सेल्स, मेसोफिल सेल्स, ठीक है, लूजली पैक्ड और कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स, दो तरीके की मेसोफिल सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्यूटिकल्स की लेयर होती है और यहां पर स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स जब श्रिंक हो जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, गार्ड सेल्स जब फूल जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो फिर गैसेस का एक्सचेंज बंद हो जाता है। जब स्टोमेटा श्रिंक होंगे तो गैसेस का एक्सचेंज चालू हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और ये श्रिंक और ये फूलना वाटर के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके डालेंगे। ठीक है, और यहीं पर होते हैं बेटा क्या, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, यहां पर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं इन सेल्स के बीच में। इन मेसोफिल सेल्स में, ये आपको दिख रहे हैं, दो तरीके के मेसोफिल सेल्स होते हैं। इन मेसोफिल सेल्स का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, चलिए इधर कर देते हैं। ठीक है, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, तो ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स का हमने यानी कि प्लांट सेल का, ये क्या है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट बेटा सेल के चारों तरफ कवर्ड होते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ट्रैप कर सके। और इनका अरेंजमेंट चेंज भी हो जाता है लाइट की प्रेजेंस की वजह से, बट वो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, वो 11th क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, ये उधर की तरफ चले जाते हैं। और कई बार जब लाइट ज्यादा तेज होती है तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जिससे कि डैमेज ना हो। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली अगर नॉर्मल लाइट है और लाइट चारों तरफ से अच्छे से आ रही है तो ये अपने आप को चारों तरफ अरेंज कर लेते हैं। या फिर लाइट अगर बहुत कम है और एक ही डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो ये अपने आप को सभी शिफ्ट करके उसी डायरेक्शन में लगा देते हैं कि भैया आजा लाइट, इस तरीके से। ठीक है, या फिर एक साइड से बहुत तेज लाइट आ रही है, बहुत एकदम इतनी तेज के पत्तियां जल जाएंगी, तो ये वहां से अपने आप को शिफ्ट करके दूसरी साइड आ जाते हैं, भैया हम तो जल जाएंगे, हम नहीं जा रहे वहां। यहाँ जो लाइट आ रही है थोड़ी थोड़ी, हम इससे अपना खाना बना लेंगे, ज्यादा वाली नहीं चाहिए, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, खाना ही नहीं बनेगा, पेड़ सूख जाएगा, हमको गाली देगा पेड़। ठीक है, चलो ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ठीक है अरेंजमेंट होता है ग्रेनम, थाइलाकॉइड्स और स्ट्रोमल लैमेली का। ठीक, वहां पर ये फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट रिएक्शन होती है।
इसका पूरा अच्छी सी मैकेनिज्म 11th क्लास में है, मैंने आपको रफली समझाया है। फोटोसिंथेसिस हमारा इतना ही है, ठीक है। बाकी का हम कीमोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू बच्चों। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू बच्चों।